दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो बीएमसी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जी हाँ, सो आपको बता दूं कि एक मैसेज बीएमसी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के व्हाट्सएप पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस मैसेज में बताया गया है कम्यूटेशन के बारे में। जी हाँ, सो कम्यूटेशन के बारे में बताया गया है कि कम्यूटेशन की जो एक्चुअल रिकवरी होती है वो 10 साल 8 महीने में पूरी हो जाती है। तो 15 साल तक रिकवरी करने का कोई भी अधिकार राज्य सरकार या केंद्र सरकार को नहीं है। जहां तो यहाँ पे आपको बता दो कि एक जो पेंशन भोगी थे उन्होंने इसको लेकर कोर्ट का रुख किया था और कोर्ट ने उसके बाद फैसला दिया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस फैसले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि कम्यूटेशन की जो एक्चुअल रिकवरी होती है वो 10 साल 8 महीने में वसूल कर ली जाती है। पूरी पेंशन केवल 15 साल में बहाल की जा रही है। ऐसे में दोस्तों माननीय हाईकोर्ट ने 180 महीनों के बजाय 128 महीने से अधिक पेंशन के कम्यूटेड मूल्य की वसूली पे रोक लगा दी है। जहां सो इस तरह का मैसेज काफी तेजी से वायरल हो रहा है कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के व्हाट्सएप पे। ऐसे में कर्मचारी और पेंशन भोगी कंफ्यूज है कि आखिरकार ये मैसेज किस लिए है, क्या है इसका मकसद। तो दोस्तों पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर अपनी तरफ से जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको स्टार्टिंग से समझाना पड़ेगा कि एक्चुअली में कम्यूटेशन क्या होता है और इसका क्या नियम है। जहां सो आपको बता दूं कि बीएमसी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इसके बारे में पता नहीं रहता है। क्लर्क, उनके जो विभागों के क्लर्क होते हैं वो जैसा कर देते हैं वैसा कर देते हैं। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उससे कुछ भी लेना देना नहीं होता है। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको बता दो कि जब कर्मचारी रिटायर होते हैं तो जब उनकी फाइल बनती है तो कम्यूटेशन का भी एक फाइल होती है कि उसमें आपको लिखना होता है कि कितनी कम्यूटेशन आप कराना चाहते हैं, कम्यूटेशन कराना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, वो भी आपको देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों कर्मचारियों को इसके बारे में पता नहीं होता है और उनके जो क्लर्क हैं वो अपने अनुसार उसमें इंफॉर्मेशन भर देते हैं और उसके अनुसार उनका कैलकुलेशन होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको बता दो कि जब भी आप रिटायर होते हैं तो अपने फॉर्म को बाकायदा स्टडी कीजिए, अच्छे से उसको भरिए। यहाँ पे आपको बता दो कि कम्यूटेशन का एक फॉर्म होता है, उसको आपको फिलअप करना पड़ता है। यहाँ पे कम्यूटेशन का मतलब आपको बता दो कि इसको नॉर्मल सी भाषा में पेंशन बेचना बोलते हैं। अगर आप जब रिटायर होते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपनी पेंशन का 40% अमाउंट कम्यूटेशन करा सकते हैं, यानी कि पेंशन को बेच सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप पेंशन बेचते हैं, कम्यूट कराते हैं 40% अमाउंट, तो आपकी पेंशन कम बनती है। जी हाँ, तो हर महीने की जो पेंशन आपको कम मिलती है क्योंकि आपने 40% पैसा बेचकर, पेंशन बेचकर एक साथ ले लिया। जी हाँ, तो आपको बता दो कि कम्यूटेशन कराने के बाद आपकी पेंशन में से हर महीने 40% अमाउंट वसूली की जाती है क्योंकि वो पैसा आपने एक साथ ले लिया है, इसके लिए हर महीने वसूली की जाती है। और ये जो वसूली होती है वो पूरे 15 साल तक होती है। 15 साल के बाद आपको फुल पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे में दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कम्यूटेशन क्या है। कम्यूटेशन के बारे में आपको जानकारी मिली होगी कि एक्चुअली में कम्यूटेशन क्या होता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप कम्यूटेशन कराते हैं तो आपको एक साथ अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, लेकिन हर महीने आपकी पेंशन में से कटौती होती रहती है और ये कटौती पूरे 15 साल तक होती रहती है। ऐसे में दोस्तों आपको मिलता कम है लेकिन आप 15 साल तक सरकार को ज्यादा पैसा पेड कर देते हैं, यानी कि जो रिकवरी होती है वो ज्यादा हो जाती है। एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूंगा। जहां सो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किसी कर्मचारी की लास्ट बेसिक पे 70,000 रुपए थी, 30 साल की सर्विस थी। बेसिक पेंशन उनकी बनी 35,000 क्योंकि 70,000 का हाफ बेसिक पेंशन होती है। अभी की डीए की रेट है 50%, 17,500 डीए की रेट हुई। ऐसे में उन्होंने अगर पेंशन नहीं बेचा है तो उनकी पेंशन बनेगी 52,500 रुपए। लेकिन अगर उन्होंने पेंशन बेच दिया है तो ऐसे में एक साथ अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। पेंशन 40% अमाउंट अगर उन्होंने बिक्री किया है तो 14,06,300 उनको एक साथ पैसा मिल जाएगा। लेकिन एक साथ तो पैसा मिला लेकिन उनकी पेंशन में से हर महीने कटौती होगी, तो कटौती 14,000 रुपये होगी और 38,500 उनको हर महीना पेंशन मिलेगी, यानी कि 14,000 रुपये पेंशन उनको कम मिलेगी क्योंकि उन्होंने एक साथ पैसा ले लिया है कम्यूटेशन कराने के बाद। ऐसे में दोस्तों उनको मिला 14,603 रुपये, लेकिन वे सरकार को पेड कर रहे हैं पूरे 15 साल तक 21 लाख रुपए। जहाँ तो ये जो कटौती होगी वो पूरे 15 साल तक होगी, तो ऐसे में 21 लाख रुपए तक आप सरकार को पेड कर देंगे इंटरेस्ट के रूप में। आपको मिला 14 लाख रुपए लेकिन आप पेड कर रहे हैं 21 लाख रुपए, तो ऐसे में इसी को लेकर
पेंशन भोगियों ने समझा, अच्छी तरीके से उसको समझा, तो पेंशन भोगियों ने पाया कि जो एक्चुअल रिकवरी होती है 14 लाख की जो रिकवरी होती है वो 10 साल 8 महीने में पूरी हो जानी चाहिए। तो ऐसे में 15 साल तक रिकवरी करने का कोई भी कारण नहीं बनता है। तो उसी को लेकर दोस्तों बहुत सारे पेंशन भोगियों ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह देखा गया है कि जो कम्यूटेशन की एक्चुअल रिकवरी है वो 10 साल 8 महीने में पूरी हो जा रही है, तो 15 साल तक वसूली करने का कोई भी अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। ऐसे में दोस्तों आगे की रिकवरी को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया, यानी कि पेंशन भोगी जो कोर्ट में गए उनकी पेंशन से 10 साल 8 महीने की रिकवरी की जाएगी और उसके बाद रिकवरी नहीं की जाएगी। जिनकी रिकवरी हो चुकी है ऑलरेडी तो उनको हो सकता है कि भविष्य में जो कटी हुई अमाउंट है उसका भुगतान उनको किया जाए। लेकिन दोस्तों अभी जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला दिया है वो फाइनली जजमेंट नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये अभी सरकार को टाइम दिया गया है। सरकार इसके खिलाफ जो है वो अपना स्टेटमेंट देगी। अब इसकी अगली सुनवाई 24 अगस्त को होने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों 24 अगस्त के बाद ही फाइनल जजमेंट आएगा। ऐसे में तो दोस्तों यहाँ पे फिलहाल जब तक कोर्ट का कोई भी निर्णय नहीं आ जाता है तब तक पेंशन भोगियों की पेंशन में से कटौती नहीं होगी, यानी कि कटौती को स्टॉप कर दिया गया है। आपको फुल पेंशन मिलेगी जब तक कोई निर्णय नहीं आ जाता है। तो 24 अगस्त के बाद ही इसके ऊपर कोई भी जजमेंट पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट देगी सरकार की दलीलें सुनने के बाद, तो उसके बाद ही फाइनल जजमेंट माना जाएगा। ऐसे में दोस्तों इसको देखकर बहुत सारे पेंशन भोगी कोर्टों का रुख कर रहे हैं और कोर्ट से अपनी जो है रिकवरी को स्टॉप करवा रहे हैं। तो इस प्रकार से कोर्ट में अगर आप जाते हैं तो रिकवरी स्टॉप हो जाती है, लेकिन अभी भी फाइनल जजमेंट नहीं आया है। तो ऐसे में दोस्तों ये जो मैसेज वायरल हो रहा है इसमें केवल बताया गया है कि रोक लगा दी गई है, लेकिन अभी जजमेंट का इंतजार है, क्योंकि 24 अगस्त को इसके ऊपर सुनवाई होने वाली है। जहाँ तो ये पूरी तरह से फाइनल जो है जजमेंट नहीं है। केवल जब तक इसके ऊपर सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक वसूली पे रोक रहेगी। जहाँ सो आपको सर्कुलर में दिखा देता हूँ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का कि उन्होंने क्या जजमेंट दिया था। जहाँ तो आप जजमेंट की कॉपी देख सकते हैं कि यहाँ पे जजमेंट की 2-3 कॉपियां हैं। तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि रामस्वरूप जिंदल जी वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर के केस में यहाँ पे कोर्ट ने फैसला दिया है कि इन द मीनवाइल फर्दर रिकवरी शैल रिमेन स्टे, यानी कि जो ये रिकवरी है वो स्टे रहेगी जब तक इसके ऊपर फाइनली सुनवाई नहीं हो जाती है। इस प्रकार से बहुत सारे केस आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि ये दूसरा केस है जिसके ऊपर यहाँ पे कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। यानी कि दोस्तों स्टे लगा है, यानी कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक स्टे रहेगा, आपकी पेंशन में से कटौती नहीं होगी। दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया है कि कम्यूटेशन क्या है और कम्यूटेशन कैसे आपको मिलता है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो कमेंट में यस टाइप कीजिए, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कम्यूटेशन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे पेंशन भोगियों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है कि कम्यूटेशन क्या है, कैसे मिलता है। तो इसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि इस प्रकार से कम्यूटेशन की कटौती की जाती है। तो आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अपनी तरफ से जरूर कर दीजिए।